में मिलेगा, जन्मांतर में मरने के बाद मिलेगा। और इन यज्ञों का फल ज़्यादा से ज़्यादा अगर शास्त्रों में बतलाया गया है तो वह स्वर्ग की प्राप्ति, स्वर्ग जाएंगे। और स्वर्ग में जाने पर भी ये काम क्रोधादि विकार जो है समाप्त नहीं होता है, क्योंकि स्वर्ग में भोग है, असीमित भोग है। यहाँ तो सीमित भोग है, लेकिन वहाँ असीमित भोग है। और भोगों का संसर्ग से ही काम क्रोधादि विकार मन का रोग उत्पन्न होता है। सब इंद्रियन के भोग गुरु कहते हैं रोग। इंद्रियों से जो विषयों का भोग भोगते हैं, इसी से मन का रोग उत्पन्न होता है। शरीर का रोग उतना दुखदाई नहीं जितना दुखदाई मन का रोग, ये भोगों से उत्पन्न होता है। और स्वर्ग में बेसी भोग है तो माना जाएगा कि वहाँ मन का रोग यहाँ से अधिक है। गुरु महाराज जी कहते हैं, सातों स्वर्गों केर निवासी देव देव स अमित विलासी। अमित विलासी है, अमित विषय भोगी है, तो अमित रोगी भी होगा। तो जब जिसके पास अमित रोग होगा मन का, उसको चैन नहीं मिल सकता, शांति नहीं मिल सकती। इसलिए कौन स्थिर, सातों स्वर्ग के निवासी कोई चैन से नहीं है, सब बेचैन है, कोई स्थिर नहीं है, शांत नहीं है। सब ही बटोही, सब आवागमन के चक्र में पड़ा हुआ है। बालकांड रामायण में एक प्रसंग आता है, रावण मेघनाद कुंभकर्ण का धरती पर इतना अत्याचार बढ़ जाता है कि देवताओं की कन्याओं का, गंधर्व की कन्याओं का, यक्ष की कन्याओं का, किन्नर की कन्याओं का, नाग की कन्याओं का और मनुष्य की कन्या का कहना किया। सबों की कन्याओं का रावण ने हरण कर लिया, यानी पत्नी बना लिया। कीर्तिवासी रामायण में लिखा है 14,000 पत्नी रावण के पास। और इस रामायण में भी ये प्रसंग है, जब सबों की कन्याओं का हरण कर लिया तो रावण के भय से किसी को रात में नींद नहीं आती है। देवता को, यक्ष को, किन्नर को, गंधर्व को, नाग को, अब मनुष्य की बात ही क्या, रावण के भय से किसी को नींद नहीं आती है। निशीन और नींद रामायण में लिखा है, रात में किसी को नींद नहीं आती। दिन अन्न न खाई, दिन में भय से किसी को अन्न खाया जाता है और रात में किसी को नींद आती है। पृथ्वी माँ गौ का रूप धारण करके ब्रह्मलोक जाती है ब्रह्मा जी के पास और प्रार्थना करती, हे ब्रह्मदेव, मेरे ऊपर इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं, मेरे ऊपर बहुत बड़े बड़े जंगल हैं, मेरे ऊपर बहुत बड़े बड़े समुद्र हैं, इससे मैं अपने को भार महसूस नहीं करती हूँ, कोई मुझको कष्ट नहीं है। परंतु जब मेरे ऊपर ही रहकर कोई पाप करने लग जाता है, धर्म कर्मों का लोप करने पर उतर जाता है, तो पापों का भार मुझसे वहन नहीं किया जाता, ढोया नहीं जाता। इसलिए हे ब्रह्मा, इन राक्षसों के अत्याचार से हमारी रक्षा कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, इन राक्षसों से मैं भी परेशान हूँ, मैं खुद इन राक्षसों से परेशान हूँ, तो दूसरों की परेशानी कैसे छुड़ा सकता हूँ। ये राक्षस कौन है? जो ब्रह्मा भी इनसे दुखित हैं, त्रसित हैं।
तो कथा का अंतरंग में अगर हम प्रवेश करते हैं तो ये सब राक्षस मन का रोग को ही कहा गया है। जैसे हम लोग दशहरा में दुर्गा सप्तशती का पाठ कराते हैं, करते भी हैं, इसमें भी बहुत राक्षसों का चरित्र आता है। पहला चरित्र है सुम निसुम का। सुम निसुम के दो भृत्य ने यानी दास ने, नौकर ने जब पार्वती को तपस्या करते हुए देखा पुष्कर नामक जंगल में, तो उनकी शारीरिक सुंदरता का इतना गुणगान कर दिया, बखान कर दिया सुम निसुम के पास कि मालिक ऐसी सुंदरी किसी देवताओं के पास भी नहीं। जब सुंदरता का इतना बखान कर दिया तो सुम निसुम को पार्वती का शरीर को पाने का मन में लोभ हो गया, ममत्व हो गया, और कहा जाओ मेरी प्रभुता सुनाओ और पूछो मुझसे विवाह करेगी। तो चंडमुंड ने जाकर के कहा मेरे मालिक कैसे, तीनों लोगों पर अधिकार, आप उनसे विवाह करेंगे। पार्वती के शरीर से शक्ति प्रकट हुई, प्रथम अवतार। और देवी ने कहा मैं उन्हीं वीर पुरुषों के साथ विवाह करूंगी जो मुझको युद्ध में पराजित कर दे। तो चंडमुंड ने आकर के कहा, ये चंडमुंड शारीरिक मानसिक वासना का प्रतीक है, उनकी एक घोषणा है। तो सुम निसुम ने सोचा स्त्री तो कोमलांगी होती है, स्त्री को पराजय करना कौन बड़ी बात। तो पहले धूम्रलोचन को भेजा, कोशिश करो जिंदा लाने का, और नहीं जिंदा आवे तो मुर्दा आवे। धूम्रलोचन, धूम्र मन धुआं, लोचन मतलब आंख, जिनकी आंखों पर अज्ञानता की पट्टी है, यही धूम्रलोचन। आया जब जाता देवी ने एक हुंकार से इसका सफाया कर दिया। प्रकाश के सामने अंधकार कितना कहाँ टिकेगा। तब सुम निसुम आता है भारी सेना लेकर, देवी के साथ संग्राम होता है, और सेना सहित देवी ने सुम निसुम का वध किया। इस कथा में संत लोग कहते सुम निसुम जो है लोभ और ममत्व का प्रतीक है। अगर भोगों के प्रति, भोगों को पाने का हमारे मन में भी लोभ है, ममत्व है, इन दो राक्षसों से हम प्रताड़ित हैं। और मन का लोभ ममत्व जितना दुखदायी, उतना दुखदायी कोई शरीरधारी राक्षस भी नहीं। रक्त बीज का एक खून धरती पर गिरता है, बहुतों रक्त बीज प्रकट होता है, कथा में है। संत लोग का ये भोगों की मन में जो इच्छाएं हैं, यही इच्छा जो है रक्त बीज राक्षस है। एक इच्छा की पूर्ति करते अनेकों इच्छाएं उपजती है। भोगों से इच्छा मिटती नहीं है, बल्कि भोगों को जितना भोगेंगे उतनी और बढ़ेगी इच्छा। बुझे न काम अगिन तुलसी को, विषय भोग बहु घिते। जीवन में भोग रूपी घृत जितना डालेंगे, यानी भोगों को जितना भोगेंगे, तृष्णा रूपी अग्नि उतनी ही धधकेगी, बढ़ेगी। यही रक्त बीज राक्षस है, भोगों की इच्छा। अहंकार है सेनापति महिषासुर। ये सब विकार ब्रह्मलोक जाने पर भी खत्म नहीं होता है। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा मैं खुद इन विकारों से, राक्षसों से त्रसित हूँ, तो दूसरों की त्रासदी कैसे छुड़ा सकता हूँ। पृथ्वी माँ कहती है तब किनके शरण में जाना पड़ेगा इन विकारों से छूटने के लिए। तो कहा जिस नारायण भगवान के एक अंश मात्र की शक्ति से हम करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश जन्मते रहते, मरते रहते, करोड़ों ब्रह्मांड बनते रहते, बिगड़ते रहते, उन्हीं नारायण के शरण में जाना पड़ेगा।
देवताओं ने निर्णय किया कि नारायण के ही शरण में जाना है। वहीं जाने पर विकारों से छुटकारा होगा, मनोविकारों से, और जन्म मरण का चक्कर से वहीं जाने पर छुटकारा होगा। तो नारायण भगवान रहते कहाँ हैं? पहले पता जानेगा तब न जाएगा उनके शरण में। तो सभी देवता आपस में बैठकर विचार करते हैं। बैठे सुर सब करहि विचारा, सब देवता बैठकर विचार करते हैं कहाँ पाइए प्रभु, वे प्रभु कहाँ मिलेंगे, करिए पुकारा। एक देवता ने पता बताया, पूर्व बैकुंठ जान जन कोई, वो बैकुंठ में रहते हैं नारायण भगवान। दूसरा देवता ने कहा पाय निधि बस प्रभु सोई। एक देवता कह रहा है बैकुंठ में रहते हैं नारायण, और दूसरा देवता बोल रहा है पाय निधि में रहते हैं, क्षीर सागर में रहते। लंबा लिस्ट है, 33 करोड़ देवता। तो अलग अलग जब एड्रेस बतला रहा है, इसका मतलब है कि देवी देवताओं को भी नारायण का स्वरूप का बौद्धिक ज्ञान नहीं है। अगर होता तो एक तरह का उत्तर देता है। ऋषियों ने नारायण नाम क्यों रखा उसका? आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नर सुनवा तात दस्यानं पूर्वम ते नारायण अस्मृत। नार का अर्थ मनु जी कहते हैं जल जीव प्रकृति, आयन मना घर, सारा जल जीव प्रकृति जिसका घर हो वही है नारायण। यानी नार मना प्रकृति, आयन मना घर। प्रकृतियों में व्यापक होने के कारण ही ऋषियों ने परमात्मा का एक नाम रखा है नारायण। और जो परमात्मा के शरण में चला जाता जीवों का दुखों का हरण हो जाए, इसलिए वो हरि है। तो हरि कहाँ है? कहाँ नहीं है? हरि व्यापक, सर्वत्र समाना। वो व्यापक है, सर्वत्र सब जगह एक समान, कहीं बेसी कहीं कम ऐसा